हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मील चैनल। तो आज हम स्प्रिंग ऑनियन और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इजीली इसे बना सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और ये देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सारी सामग्री मैंने आपको यहाँ दिखा दी है। मैंने आलू काट लिए हैं, हरी प्याज को कट कर लिया है, ग्रीन वाला पोर्शन मैंने अलग काटा हुआ है और जो वाइट पार्ट होता है हरे प्याज का वो मैंने अलग काटा हुआ है। थोड़ा सा मैंने लहसुन और अदरक यहाँ काटा है और 3 टमाटर का मैंने यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप सारी सब्जियों को कट कर लीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और गैस की फ्लेम को ऑन करके एक बर्तन आप रखिए और उसमें तेल डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। मैंने आपको कई बार बताया है, जब आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें तो उसे अच्छे से पकने दें ताकि उससे जो स्मेल आती है वो निकल जाए, उसके बाद ही इसका यूज़ कीजिएगा। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, जीरा ऐड कर दिया है और जीरा अच्छे से भुन जाने के बाद जो हमने लहसुन कट करके रखा है उसे डाल देंगे। लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना है, अच्छी तरह से प्याज को हम पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो जब आप इस तरीके से रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जब भी आप स्प्रिंग अनियन का यूज़ करें तो उसे पहले साबुत ही धो लीजिएगा, काटने के बाद आप नहीं धोइएगा, पहले ही अच्छे से वॉश कर ले और उसके बाद उसे कट कीजिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी प्याज बहुत अच्छे तरीके से भुन गई हैं। और अब स्टेज पर हम डालेंगे आलू। तो मार्केट में आजकल नए आलू मिलने लगे हैं, तो मैंने यहाँ नए आलू यूज़ किए हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए और यहाँ हम मसाले डालने वाले हैं। तो ज़्यादा मसाले हम यहाँ नहीं डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ डाला है धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर और आधी से कम मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर। तो आप तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए। एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ गैस की फ्लेम को आप लो कर दीजिए। थोड़ा सा पानी डाल के इसे धीमी गैस पर पकाइएगा, ढक के पकाना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमें आलू को बस हाफ़ कुक करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हम अभी इसमें प्याज का जो हरा वाला पार्ट है वो भी डालेंगे, तो उसके साथ आलू अच्छे से कुक हो जाएंगे। जब आप इस तरीके से आलू पकाते हैं तो ये बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होते हैं और इनकी जो शेप है वो ऐसे के ऐसे ही रहने वाली है। तो यहाँ आलू हाफ़ कुक हो गए हैं और हम यहाँ टमाटर और अदरक डाल देते हैं। तो टमाटर भी मैंने मोटा मोटा ही यहाँ काट के ऐड किया है, ज़्यादा बारीक हमने नहीं काटा है। और एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से ढक के पकाने वाले हैं ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाएं। तो 1 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाने वाले हैं। तो जब तक टमाटर कुक होते हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो 1 मिनट हो गया है और हम टमाटर को देख लेते हैं कि अच्छे से पके हैं या नहीं। आप यहाँ देखिए अच्छे से टमाटर कुक हो गए हैं। और टमाटर के कुक होने के बाद हम यहाँ हरी वाली प्याज डाल देंगे। तो ये सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी लगती है, एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा एक बार प्याज डालने के बाद और फिर से हमें इसे ढक के पकाना है। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो मेरे घर में थोड़ी सी पानी वाली सब्ज़ी पसंद की जाती है, जब हम ये सब्ज़ी बनाते हैं स्पेशली इसमें थोड़ा सा पानी हम डालते हैं। आप चाहें तो इसमें पानी ना भी डालें तो भी आपकी सब्ज़ी बन जाएगी और अच्छी लगेगी। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप पानी वाली सब्ज़ी पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से यहाँ पानी डाल दें। मैंने यहाँ ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, बस थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए। यानी कि मैंने यहाँ डाला है आधा कटोरी से भी कम पानी का मैंने यहाँ यूज़ किया है। और इसे ढक के पका लेते हैं। अब हमने प्याज जो डाली है ये बहुत जल्दी से कुक हो जाती हैं, तो आप इसे धीमी आंच पर लो फ्लेम पर इसे ढक के पकाइएगा। तो 3-4 मिनट बाद आप देखेंगे आपकी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी।
तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारी सब्ज़ी कुक हो गई है। तो बहुत आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। तो कब बना रहे हैं आप ये रेसिपी अपने किचन में, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ ये पसंद आई तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।